Good morning friend. Today we shall discuss about the atomic number, atomic mass के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में हमने लास्ट टर्म पे डिस्कस कर लिया है। आप देखेंगे कि लास्ट टर्म पे जो डिस्कस का डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E/m की वैल्यू एंड प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब लास्ट टर्म पे या लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जे थॉमसन थ्योरी एंड रदरफोर्ड थ्योरी, इस चैप्टर का यह भी डिस्कस लास्ट वीडियो में हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से वह इंडिकेशन करके एटम में लिखते हैं, क्या इंडिकेशन है, कहाँ पर लिखते हैं और किस तरीके से उसका कैलकुलेशन होता है। इसमें सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब देखेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं उस एटॉमिक नंबर और मास नंबर में। एटॉमिक नंबर के इंडिकेशन में सबसे पहले है कि हम किसी भी एटम को किस तरीके से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज यदि हम हीलियम लिखते हैं तो वह हीलियम है। इस हीलियम के इंडिकेशन के लिए क्या करते हैं, कुछ चीजें नीचे और ऊपर लिखा होता है, बुक में देखेंगे। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो यहाँ पे और एटॉमिक मास जो होता है वो 4 ऊपर लिखा होता है। तो यह एक लिखने का भी आईपीएससी सिस्टम में बताया गया है कि एटॉमिक नंबर इसके सबस्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और एटॉमिक मास जो होता है वह सुपर स्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड में लिखते हैं। पहले जो मेथड था वह इस तरीके से लिखा जाता था, हीलियम 2H4। तो यह जो पावर के रूप में इंडिकेशन होने लगा तो इसको राइट साइड न लिख के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जिससे कि कोई यह न हो कि हाँ यह हीलियम का पावर है। नहीं, वह लेफ्ट साइड में सुपर स्क्रिप्ट में और लेफ्ट साइड में यह सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं वो जो नीचे लिखेंगे सब स्क्रिप्ट में, दैट इज एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखते हैं वह क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता क्या है और उसे हम किस तरीके से इंडिकेशन देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वह क्या क्या इंडिकेशन करता है। एटॉमिक नंबर वह एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन की इंडिकेशन देता है। जैसे यदि किसी भी, यह एक एटम है, इसके चारों तरफ रिवाल में क्या है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इट इज ए न्यूक्लियस है और इसके ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यह क्या है, पूरा एटम न्यूट्रल है। मेन ये समझना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल चार्ज। तो यदि एटम वह न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, इसीलिए बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब यदि एटॉमिक नंबर पता है तो यह हमको उस एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन की हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उस एटम का प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट होगा। यदि एटम न्यूट्रल है, यह कंडीशन है, यदि पूरा एटम क्या है वह न्यूट्रल है तो यह इसके क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह कब, फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। जब एटम न्यूट्रल है तब यह क्या होता है, वह सेम हो जाता है। तब मतलब न्यूट्रल एटम के लिए क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीज सेम हो जाते हैं
फॉर द न्यूट्रल एटम। यदि वो चार्ज एटम है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज एटम में क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता है। जैसे यदि हम लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सोडियम है, सोडियम का क्या होता है 11 और 23। यहाँ पे 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है। और प्रोटॉन 11 है तो यदि यह एटम पूरा क्या है न्यूट्रल है, तो इसी के बराबर मतलब इलेक्ट्रॉन का भी नंबर क्या है वह 11 है। ये दोनों इंफॉर्मेशन है इस एटम को देख के लग जाता है कि न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। यदि इसी सोडियम को हम इस तरीके से लिखा है Na+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकला, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम न होकर के नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज इंडिकेशन होने लगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। तो सोडियम का प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, तो प्रोटॉन क्या है 11। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है उसमें 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये तो वही जैसे हम क्लोरीन के इंडिकेशन में देखते हैं कि क्लोरीन में क्या है 17, 35.5 जो भी है 36 कर लें। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यदि हम इसमें प्रोटॉन देखते हैं तो प्रोटॉन कितना है 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितना है 17। यदि वही हम क्लोरीन को इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की नंबर 17 एंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है निगेटिव चार्ज, एक माइनस ज्यादा है, मतलब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन कितना है वह 18 का इंडिकेशन देता है। यहाँ पे सोडियम के लिए वह एक इलेक्ट्रॉन कम, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन, जितने चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जितने निगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हम इंडिकेशन देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब है कोई भी फार्मूला किस तरीके से हम कैलकुलेट करके बताएं कि प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होता है। मास नंबर के लिए तो मास नंबर क्या है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर को ए से इंडिकेशन देते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से, प्रोटॉन को हम पी से इंडिकेशन कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को ई से। तो यहाँ पे ए प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से ये इंडिकेशन देते हैं, मतलब मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। यदि हमको मास नंबर पता है, प्रोटॉन पता है, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन हमको निकालना है, तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन करके हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे इससे हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर कब अधिक और ज्यादा है वह भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इतना हमको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जानने के बाद इसी में आता है का आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, आइसो मतलब सेम, बार का मतलब क्या है वहां पे कि आइसोबार जिसमें एटॉमिक मास नंबर सेम होता है, ऐसे एटम जिसके मास नंबर सेम हो और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, दैट एटम आर कॉल्ड आइसोबार एटम। आइसोबार एटम कौन कौन से होते हैं, जिसमें एटॉमिक मास या मास नंबर सेम हो। अब मास नंबर कहाँ कहाँ सेम होते हैं उसका एग्जांपल हम लिखेंगे कि जो भी मास नंबर सेम हो और उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, दैट आर कॉल्ड द
आइसोबार, कार्बन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे देखते हैं C14 6 एंड 7 एंड 14, ये क्या है? आइसोबार। सेकेंड एग्जांपल में देखें पोटेशियम 19 40 एंड कैल्शियम 20 40, ये एग्जाम्पल है आइसोबार के, जिसमें मास नंबर एटम का सेम हो, मास नंबर एटम का सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, दैट एटम आर कॉल्ड आइसोबार एटम। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन एक दूसरे के आइसोबार हैं, एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम आर आल्सो आइसोबार एटम। मतलब वो कौन कौन से एटम है जिसमें मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, ऐसे एटम आइसोबार एटम कहलाते हैं। अब आता है आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वह एटम है जिसमें आपका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, दैट इज द आइसोटोप एटम। अब एटॉमिक नंबर सेम, तो पहला एग्जांपल हाइड्रोजन से ही, हाइड्रोजन 1H1 एंड ड्यूटेरियम 1H2 एंड ट्राइटियम 1H3, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। हाइड्रोजन के आइसोटोप में 1H1 मतलब मास नंबर 1 2 3 एंड यहाँ पे मास एटॉमिक नंबर 1 1 1। ये जो मास यहाँ पे सेम है एटॉमिक नंबर, मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, और न्यूट्रॉन का नंबर देखेंगे इसमें 0 है, इसमें आपका 1 है और इसमें 2 है, तो वह न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंस है। इसी तरह यहाँ भी देखेंगे यह प्रोटॉन नंबर 6 एंड 7 है, न्यूट्रॉन नंबर यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर अलग डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे भी प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर सेम है और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। यदि सेकेंड एग्जांपल यदि हम इसका आइसोटोप का लेते हैं, तो सेकेंड एग्जांपल जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, तो आइसोटोप में आ जाते हैं क्लोरीन 17 35 एंड क्लोरीन 17 37, यह भी होता है क्लोरीन। यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर 17 एंड 17, जैसे यहाँ पे 1 1 17, मतलब यह दोनों क्लोरीन क्या है? आइसोटोप है, मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रोटॉन इसका कितना है? 17 है, इसमें भी प्रोटॉन कितना है? 17 है। पर यदि न्यूट्रॉन देखें तो न्यूट्रॉन कितना है इसमें? 18, और यहाँ पर जो है 20, यहाँ पे कितना है? 20, यह न्यूट्रॉन नंबर है, मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर आपका डिफरेंट है। इसी तरह से आइसोटोप में कार्बन का भी होता है, कार्बन का भी हम देखते हैं आइसोटोप, कार्बन C6 12 C6 13 एंड C6 14, ये 3 आइसोटोप है, जिसमें से यह आपका रेडियो एक्टिव एटम है, यह भी रेडियो एक्टिव एटम है। तो यहाँ पे कार्बन के भी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? 6 7 और 8। इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं, मास नंबर भी डिफरेंट होता है। तो मेन मास नंबर डिफरेंट हो और प्रोटॉन नंबर सेम हो, दैट इज द आइसोटोप। मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, आइसोबार एटम। उसी में एक है आइसो न्यूट्रॉन में देखते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, दैट आर कॉल्ड द आइसो न्यूट्रॉन। इसके एग्जांपल हैं कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। कार्बन नाइट्रोजन मतलब कार्बन के C6H14 7N15 एंड 9 एंड 17। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 8 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 8 एंड 8। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है दैट इज द क्या हो जाता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है मतलब आइसो न्यूट्रॉन एटम। तो यह आज के टॉपिक है आपके
कि एटॉमिक मास मतलब मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोन्यूट्रॉन इतने डिस्कस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।